में जो 12 भाव हैं उनमें धर्म सूत्र है। जीवन जीने की कला है और यह वे सूत्र हैं जो माता गायत्री भगवान ब्रह्म के धर्म सूत्र का समर्थन करते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या दो ही है, एक दाम्पत्य जीवन और दूसरा धन। और ये दोनों घर किसका है जानते हो? शुक्र का घर है। दोनों घर शुक्र के हैं। और एक तीसरी समस्या आपके जीवन में आती है खर्च की। खर्च का घर जानते हो किसका है? गुरु का है। पत्नी के घर में तो गुरु का कारकांश नहीं है, लेकिन जो धन का भाव जो शुक्र का घर है, ध्यान दो, उसमें धन का जो घर है वो शुक्र का अपना घर है, लेकिन गुरु का पक्का घर है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, धनवान बनने का कितना सरल सूत्र है कि तुम्हारे जीवन में गुरु हो, तुम्हारे जीवन में शुक्र हो। जिसके जीवन में जितना गुरु उतना धन, जिसके जीवन में जितना शुक्र उतना धन। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि शुक्र शुद्ध रस है। शुद्ध रस, रस अब पंजीरी खाए तो जो मिठास है वो रस है। आपने स्त्री की तरफ प्रेम से देखा, उसके मुस्कान से जो मिला वह रस है। आपने अपनी प्रेमिका को अपने बाहों में भर लिया तो जो अनुभूति हुई वो रस है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आपके वाणी से आकर्षण प्रकट हुआ और सामने वाले ने यूं ताली बजा दी, उससे जो आनंद मिला वह रस है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में इस रस को है, लेकिन याद रखना ये रस शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही अशुद्ध हुआ शुक्र खत्म केतु शुरू। हमने अपनी स्त्री की तरफ प्यार से देखा, वो मुस्कुराई, नजर से नजर मिले, नैन लड़ गए, मजा आ गया, शुक्र बढ़ गया, धन बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा। हमने पड़ोसी के भाभी को देखा, नजर से नजर मिली, तीर लड़ गए, हम भी मुस्कुराए, वह भी मुस्कुरा दी, शुक्र नष्ट हुआ। इसे तुम शुक्र मत समझ लेना, यह केतु है, अशुद्ध रस, अशुद्ध रस। और जैसे जैसे जीवन में केतु का प्रवेश होता है मेरे परम प्रिय शिष्यों, शुक्र नष्ट हो जाता है। आप सोचते होंगे कि तमाम अय्यास हैं जो धनवान हैं। अय्यास जो धनवान हैं वो धनवान अय्यासी से नहीं हुए हैं, वो धनवान शुक्र की प्रतिष्ठा से हुए हैं, गुरु की प्रतिष्ठा से हुए हैं। धन देने वाला ग्रह दो ही है, गुरु और शुक्र। गुरु और शुक्र ये दो धन देने वाले ग्रह हैं। किसी ने बहुत पढ़ा तो आईएएस बन गए, किसी ने बहुत प्रेम का प्रदर्शन किया जनता में, लोग आकर्षित हुए तो मंत्री बन गया। जब वो प्रेम का प्रदर्शन कर रहे थे तो उनका शुक्र सच्चा था मेरे परम प्रिय शिष्यों। और जब वह मंत्री बन के बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमने लगे, जब वे गलत आचरण करने लगे, जब वो खान का पट्टा, खनन का पट्टा अपने नाम बल से करने लगे, तब उनका गुरु और शुक्र नष्ट हुआ। तो कहीं रेप के केस में फंस गए, कहीं बलात्कार के केस में फंस गए, कहीं श्री नष्ट हो गया, कहीं यश नष्ट हो गया। ऐसे भी विधायक एमपी जो अपराधी रहे, बाद में उनकी क्या दुर्दशा हुई आपने देखा। आप उसे भी देखो मेरे परम प्रिय शिष्य। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में शुक्र को रखा हुआ है, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गुरु को रखा हुआ है, वह निर्धन नहीं हो सकता, वह धनवान बनने की सीढ़ी है। तुमने शुक्र को स्वीकार किया, एक स्टेप में धनवान, तुमने और शुक्र को स्वीकार किया, एक स्टेप में और धनवान। शुक्र और गुरु क्या है? देखो मेरे परम प्रिय शिष्यों, शुक्र दो ही भाव का स्वामी है, एक धन कोष का, दूसरा स्त्री दाम्पत्य सुख, साझेदार, रोजी रोजगार, दूसरा और सातवां खाना। तो दूसरा खाना भी समझो, दूसरा खाना परिवार, दूसरा खाना स्त्री, दूसरा खाना मंदिर, दूसरा खाना खजाना, दूसरा खाना खजाने में रखा हुआ सोना चांदी हीरा मोती।
गलत आचरण करोगे। शुक्र क्या कहता है? शुक्र कहता है भोगो, प्रेम शुक्र में है, दाम्पत्य सुख शुक्र में है, जनन शुक्र में है। लेकिन जनन का मतलब ये थोड़ी है कि गाय भैंस घोड़ा और किसी पशु पक्षी से तुम जाके मैथुन क्रिया करो। जब तुम गलत दिशा में जाते हो तब शुक्र का विपरीत प्रकट होता है। शुक्र रस तत्व ग्रह, शुक्र का विपरीत क्या है? केतु। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम अपने जीवन में शुक्र को स्वीकार करो। अब गुरु कौन है मेरे परम प्रिय शिष्यों? गुरु मंदिर के भाव का पक्का घर का स्वामी, जहां जो शुक्र का दूसरा घर अभी जो बताए हैं कि मंदिर, परिवार, खजाना, वाणी, इसका जो शुक्र का जो ओरिजिनल घर है, इसी घर के पक्के घर का स्वामी गुरु होता है। तो देखो, गुरु शुक्र अगर बीज का धन है मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो गुरु ज्ञान का धन है। धन व्यक्ति को दो ही मार्ग से मिलता है, या तो बीज से मिले या तो ज्ञान से मिले, और कभी कभी दोनों से मिलता है। बीज क्या है? जैसे किसी ने माल बना दिया, आपको बैठा दिया, तो माल में जो कपड़े भरे हुए हैं, माल में जो सामान भरा हुआ है, वो बीज। आप बैठ गए, अब ये बीज का व्यवसाय हुआ। लेकिन यदि आपको कपड़े की दुकान दे दी गई, वो आप गरीब हैं, कमजोर हैं, तब आपने बुद्धि का प्रदर्शन किया, आपने कपड़ा बेचा। ये कपड़ा बहुत अच्छा है, सिल्की है, आपको बहुत जचेगा, आपके शरीर पे बहुत फिट होगा। अब देखो, यहाँ पर गुरु और शुक्र ने मिलकर काम किया मेरे परम प्रिय शिष्यों। आज जरूरत है जीवन में गुरु और शुक्र को मिलाने का। गुरु और शुक्र दोनों, एक दैत्य के गुरु, दूसरे देवताओं के गुरु, और इनमें हमेशा लड़ाई हुई है। कहते हैं 7वें घर में गुरु बैठ जाए तो पति पत्नी में नहीं पड़ती, लेकिन वजह बहुत छोटा सा होता। 7वें घर में गुरु बैठेगा तो पत्नी कहेगी कि हमारे पिताजी तो बड़े श्रेष्ठ हैं, आपके पिताजी तो बेकार हैं, उन्हें सहूर नहीं है, उन्हें तमीज नहीं है, न खाने की तमीज है, न पहनने की तमीज है। तो बेटा, वो जो पति कहेगा तुम्हारे पिताजी तो दरिद्र हैं, निर्धन हैं, शादी विवाह में हमें एक घड़ी तक नहीं दिए, साइकिल तक नहीं दिए। अब दोनों में कोई वजह नहीं, न कोई खाने का, न पीने का, न बैठने का, लड़ गए। और लड़ाई भी ऐसी प्रचंड हुई कि तलाक का नौबत आ गया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो गुरु और शुक्र की पालना करता है ना, वो कभी निर्धन नहीं होता। गुरु क्या है? गुरु कितने भाव का स्वामी है समझो। गुरु विद्या के घर के पक्का घर का मतलब वो असली घर का स्वामी नहीं है, लेकिन क्रियान्वयन उसी से होता। जैसे गुरु विद्या के घर, गुरु विद्या, प्रेम, जनता का धन, जमीन का धन, मकान का धन, माता का धन गुरु दिलाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, याद रखो, यदि तुम गुरु को धाड़ करोगे ना, तो तुमसे माता बहुत प्रेम करेगी। माता को बच्चा संस्कारी चाहिए। अगर कोई बेटा है 5 साल का, अगर वो बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहना शुरू कर दे, तो माता प्रसन्न होकर घूम घूम टोला मोहल्ला में कहती है कि मेरा बेटा तो अभी से ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहता है। और अगर उस बेटे को मेरे जैसा गुरु मिल जाए और सिखा दे कि ओम नमो नारायणाय सर्वलोकानां मम वश्यम्य कुरु कुरु स्वाहा, तो ये मंत्र विशिष्ट है। इसमें विशिष्टता क्या है जानते हो मेरे परम प्रिय शिष्यों? इसमें गुरु भी है। ओम नमो नारायणाय एक गुरु है, लेकिन सर्वलोकानां मम वश्यम्य कुरु कुरु स्वाहा, सब लोग आकर्षित हो जाए। आकर्षण का गुण मेरे परम प्रिय शिष्य शुक्र का है। तो ये मंत्र पूर्ण हो गया। अब ये मंत्र धन देगा, वैभव देगा, ऐश्वर्य देगा। ये सूत्र है मेरे परम प्रिय शिष्यों। जब तुमको सूत्र मिलेगा ना, तो तुम झूम उठोगे, नाच उठोगे, गा उठोगे। तुम्हारे जीवन में गुरु होना चाहिए मेरे परम प्रिय शिष्यों, चांडाल नहीं होना चाहिए। मैं यही बता रहा हूं। कुछ लोग जो मिश्रा हैं, तिवारी हैं, पाठक हैं, वो मुझसे चिढ़ने लगते हैं। कहते हैं कि गुरु ये बड़ा खतरनाक आदमी है, समाज को भटका रहा। समाज को मैं भटका नहीं रहा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, भरोसा रखो, जो वेद का सूत्र है, जो पुराण का सूत्र है, जो रामायण का सूत्र है, जो महाभारत का सूत्र है, वही मैं तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। याद रखो, इस मस्तक में विद्या भी है और अविद्या भी है। विद्या को धारण करने वाला विद्वान होता। क्या माता सरस्वती ने वेद व्यास को जो दिमाग दिया वो अविद्या का दिया होगा? आप सोचो।
क्या महर्षि अगस्त को अविद्या प्राप्त हुई होगी? क्या पुलह, पुलस्त, अंगिरा, भृगु, इनको अविद्या प्राप्त हुई होगी? अगर ये अविद्या को धारण करते तो आज इतने महान ऋषि न होते कि हम शान से कहते हैं कि हमारा भृगु गोत्र है, हमारा कश्यप गोत्र है। जब इनका नाम आता है तो बरबस हमारे हाथ जुड़ जाते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरे परम प्रिय शिष्यों, विद्वान वह व्यक्ति है जो विद्या को धारण करता है, और जो विद्या को धारण ही नहीं किया, जिसने भ्रष्टाचार का समर्थन कर दिया, घूसखोरी, रिश्वतखोरी, इन सब का समर्थन कर दिया, वो विद्वान नहीं है। और जो विद्या को धारण करता है तो विद्या धर्म सूत्र है, और फिर धर्म सूत्र के अनुसार जिसने जीवन जीना शुरू किया, तो जिसने ज्ञान, विद्या और वाणी कौशल को ही धन का साधन बनाया, अर्थात ज्ञान यज्ञ को ही धन का साधन बनाया। जैसे केशव महाराज, हमारे धन का साधन क्या है कि हम कुंडली देखते हैं, हवन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, तो ज्ञान, विद्या और वाणी ये धन का साधन हुआ ना। तो जिसमें विद्या ही धन का साधन है, धर्म ही धन का साधन है, मेरे परम प्रिय शिष्यों, वह ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण थोड़ी है जो दर्शन कराने के नाम पे आपके जेब से पैसा निकाल रहा है, ज्यादा बोल रहे हैं तो चपाटा मार रहा है, वो थोड़ी ब्राह्मण है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वह ब्राह्मण है ही नहीं। जो किसानों के ऊपर कार चला दे वो ब्राह्मण है। तुम खुद समझो, अगर तुमने ऐसे गुरुओं का चुनाव किया, ऐसे ब्राह्मण का चुनाव किया, तो बृहस्पति तुम्हारा खराब हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम पाठक हो, उपधिया हो, त्रिगुणायित हो, कोई भी हो, तुम खुद सोचो, सच्चे मन से सोचो, सच्ची निष्ठा से सोचो। केशव महाराज को मैं क्यों कहता हूं कि तुम गुरु मान लो? क्योंकि केशव महाराज वह गुरु है जिस गुरु की प्रतिष्ठा परमात्मा ने की। परमात्मा ने कहा कि गुरु क्या करे? विद्या को धारण करे। केशव महाराज विद्या को धारण करता। परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण का धन हो ज्ञान, विद्या, वाणी कौशल से। केशव महाराज के पास यही धन है। फिर परमात्मा ने कहा कि यदि ब्राह्मण के पास ज्यादा धन हो तो धर्म के कार्य में लगाए। देखो, केशव महाराज के पास धन ज्यादा हुआ, लोकप्रियता ज्यादा हुई, तो उन्होंने मंदिर में पैसे लगाए, मंदिर बनवाया। केशव महाराज जरूरतमंदों के साथ खड़े होते हैं। केशव महाराज के पास जब ज्यादा पैसा होता है तो भंडारा कराते। केशव महाराज ने ब्राह्मण के सारे लक्षण हैं, मेरे परम प्रिय शिष्यों। फिर क्षत्रिय कौन है? जो ब्राह्मण है वो धर्म को जानता है, मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो धर्म रक्षा के साथ तटस्थता से खड़ा हो जाता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, परशुराम जब फरसा लेकर खड़े हो गए तो क्षत्रिय हो गए, तब वो ब्राह्मण नहीं रहे। लेकिन हाँ, वही परशुराम जब कर्ण को धनुष बाण की शिक्षा देना शुरू किए, जब उन्होंने भीष्म पितामह को धनुष बाण चलाने की शिक्षा दी, तो वही परशुराम गुरु है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक ही मनुष्य के अंदर ब्राह्मण भी प्रकट है, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी। मैं एक अच्छा वैश्य हूं। क्यों? क्योंकि मेरे व्यवसाय में अधर्म नहीं है, पाप नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं सीना तान के, बाहें फैला के कहता हूं कि मैं जब कुंडली देखता हूं तो 500 रुपया लेता हूं। और ऐसा भी नहीं है कि 500 रुपया ही लेता हूं। मेरे मंदिर में जब गद्दी पे बैठता हूं तो उस समय जो मुझे लोग दे देते हैं मैं वही स्वीकार करता हूं। कोई 100 देता है, कोई 200 देता है, कोई नहीं भी देता। लेकिन मूल रूप से जब मैं कुंडली देखता हूं किसी का विस्तार में, तो 500 रुपया मेरी दक्षिणा है। अगर ये पाप है तो निश्चित रूप से परमात्मा मुझे दंड देगा। अगर ये अपराध है तो निश्चित रूप से राजधर्म राजा मुझे दंड देगा, मेरे परम प्रिय शिष्यों। लेकिन यदि यह एक योग्य ब्राह्मण का लक्षण है, यदि ये योग्य गुरु का लक्षण है, तो मैं अपने जीवन में इस गुरु को स्वीकार करो। देखना, गुरु धन के पक्के घर का स्वामी है, तुम्हारे जीवन में धन आ जाएगा। गुरु विद्या का स्वामी है, निश्चित विद्या प्रकट होगा। जब तुम सच्चे गुरु से प्रेम करोगे तो उसके शब्दों को स्वीकार करोगे, और सच्चे गुरु का शब्द विद्या का होगा, अविद्या का हो ही नहीं सकता। क्योंकि अविद्या को मैंने बाल झाड़ के किनारे कर दिया। मैं चंडाल बनूंगा ही नहीं, मैं अत्याचारी बनूंगा ही नहीं, मैं भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, दुराचारी मैं बनूंगा ही नहीं। मुझे किसी का घर अनायास थोड़ी गिराना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब व्यक्ति धार्मिक होता है तो उसका बुलडोजर अपराधियों पे चलता है। लेकिन वही व्यक्ति जब लालची होता है तो समाज में माहौल बनाने के लिए, लोगों को डराने के लिए बुलडोजर चलने लगता है गरीबों के घर पे। स्थिति क्या हुई? अधिकारी घूम घूम के कहते हैं इतना दे दो, इतना दे दो। स्थिति ये होती है कि हर व्यक्ति डर जाता है।
तो ये जो डर है, ये डर न्याय का नहीं है, ये डर अन्याय का है, अत्याचार का है मेरे परम प्रिय शिष्य। आपको पता होगा ना, किसी सब जमाने में ट्रक का, ट्रैक्टर का, जीप का व्यवसाय महत्वपूर्ण हुआ करता था। आदमी इतना पैसा कमा लेता था कि घर मकान बनवा लेता था। आज अभी परसों एक प्रजापति आया था मेरे पास, लालगंज से उसका ट्रैक्टर लकड़ी इत्यादि कुछ लाद के चला था। वो कह रहा था घर की लकड़ी थी, इसके बावजूद उसका गाड़ी पकड़ा गया और 80,000 रुपए का जुर्माना कर दिया गया। 7-8 लाख का वो ट्रैक्टर बेचारा खरीदा था और उस ट्रैक्टर की किस्तें देनी उसके लिए महत्वपूर्ण थी। अभी उसका बेटा बीमार था तो हमसे 5,000 रुपया मांग के कर्जा ले गया था। अब बताओ 80,000 रुपए का जुर्माना हो गया। तो क्या इस जुर्माने को धर्म ने लगाया? क्या प्रजा पालन ने लगाया इस जुर्माने को? ये जुर्माना तो लालच का है ना, तो ये धर्म सूत्र नहीं है मेरे परम प्रिय शिष्यों। आज कोई भी ट्रक वाला, ट्रैक्टर वाला, जब तुम कहते हैं ना, जैसे अब हमारे कोचिंग, हम जो है ज्योतिष के पाठशाला में बैठे हुए, कोई आया बलवान आदमी, हाथ में घड़ी फड़ी जंजीर फंजीर पहने, और उसने शान से हमारे सामने कह दिया कि हमारे पास 7 ट्रक है। अब 7 ट्रक का किसी जमाने में बहुत अच्छा इंप्रेशन हुआ करता था, लेकिन अगर कोई आज आपसे कह दे कि 7 ट्रक है, तो घरवाली से आप मना कर देंगे, जाने दो, चाय मत लाना, पकौड़ी जाने दो। पूछे कि काहे क्या बात है? अरे वो ट्रक वाला है। ट्रक वाले में ऐसी क्या बुराई है? ट्रक वाले में बुराई है, 1-1 करोड़ रुपए का ट्रक मिलता है। 7 ट्रक है, इसका मतलब 7 करोड़ रुपया कर्जा होगा। चलो 7 करोड़ नहीं, 10-20 लाख जमा करके लिया होगा ट्रक, तो 7 करोड़ नहीं होगा तो 4 करोड़ रुपया कर्जा होगा। अब वो पहले से ही सोचो कि मेहनत करके, परिश्रम करके ड्राइवर को दे रहा है और प्लस उन कंपनियों को दे रहा है जिन कंपनियों का मुनाफा सरकार लेती है, कहीं जीएसटी के रूप में, कहीं सर्विस टैक्स के रूप में। एक बड़ा मुनाफा। सोचो, एक ड्राइवर अपनी पूरी जिंदगी में चंद पैसे भी नहीं इकट्ठा कर पाता, बेचारा ट्रक चलाते चलाते बीमार हो जाता है तो अपने घर परिवार वालों का इलाज नहीं कर पाता, मर जाता है। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, देश के प्रति समर्पण, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता मेरे परम प्रिय शिष्यों। लेकिन उस ट्रक वाले को भी कहीं ओवरलोडिंग पे, कहीं अनलोडिंग पर, कहीं सिग्नल तोड़ने के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर, ये अपराध हो सकता है। मैं नहीं कहता, अपराध को दंड में कुछ और दंड की व्यवस्था करो, लेकिन ये पैसा लेना कि ये चीज हुआ तो 10,000 हुआ, ये हुआ तो 15,000 हुआ, ये हुआ तो 2 लाख हुआ, ये हुआ तो 2.5 लाख हुआ, स्थिति ये हो जाती है कि वो फिर बेचारा किस्त दे कि 2.5 लाख रुपया जुर्माना दे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, वहीं दूसरी तरफ देखो डॉक्टर्स हैं। एक तरफ तो गवर्नमेंट ऐसे मुट्ठी बांध देती है उन लोगों के तरफ कि वो लोग अपनी रोटी तक न चला सके, बच्चों को शिक्षा न दे सके, खा न सके, कमा न सके, जिंदगी नरक हो जाती। और दूसरी तरफ डॉक्टरों को देखो, आप किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से मिलो और किसी दवा के बारे में पूछो, यार इसका 400 प्रिंट है, कितने में मिलता है? तो बताएगा 15 रुपया मिलता। तो कहे ये 500 वाला देखो, इसमें तो लिखा है 500 रुपया। कहे चलो हम तुम्हें 25 रुपया में दिला दे। अब सोचो, 25 रुपए की चीज 500 रुपए में बेची जा रही है। प्रिंट रेट का एक धड़ल्ले से बहुत बड़ा खेल चल रहा है। एक कंपनी की दवा 100 रुपए में है, वही दूसरी कंपनी का वही चीज का दवा 500 रुपए में है। कभी कभी तो हमने देखा है 1500 रुपया प्रिंट रेट। तो ये जो बात है मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब हम इसे स्वीकार करते हैं अपनी जिंदगी में, तो क्या धर्म सूत्र स्वीकार करते हैं। और याद रखो, जब हम धर्म सूत्र स्वीकार करते हैं तभी हम गुरु को स्वीकार करते हैं, और जैसे ही हम धर्म सूत्र स्वीकार नहीं करते, गुरु को नहीं स्वीकार करते कर रहे हो, तो क्या तुम्हारा गुरु अच्छा हो सकता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। आज जो जमात हमें प्रेम करती है, वो क्यों करती है? क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता है कि ये गुरु है, छोटा ही सही, थोड़े ही लोग सही, लेकिन उसको ये लगता है जब वो मुझे गुरु मान लेता है ना, तो निश्चिंत होकर सोता है कि चलो मेरी जिंदगी में सच्चा गुरु है।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे ही तुम सच्चे गुरु का चुनाव करोगे, तुम्हारा धन का घर ज्ञान के मार्ग से खुल जाएगा, अर्थात तुम ज्ञान से धन प्राप्त करने के योग्य हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में प्रेम का मार्ग खुल जाएगा, प्रेमिका तुम्हें आई लव यू कह देगी, तुम्हें जनता का धन मिलने लगेगा, देखो तुम्हारा व्यापार बढ़ जाएगा, तुम्हें विद्या प्राप्त होगा, बुद्धि प्राप्त होगी। गुरु धर्म के घर का स्वामी है, थोड़ा मन तुम्हारा धर्म में लगेगा, तुम थोड़े समय 5-10 मिनट ऑटोमेटिक सहजता में तुम केशव महाराज को गुरु स्वीकार किए, सहज हो गया कि 5 मिनट ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः कह लिए, ओम वस्त्रम में देहि शुक्राय नमः कह लिए, ओम सोम शुक्राय नमः कह लिए, राज्य चाहिए ओम सम शनिश्चराय नमः कह लीजिए, वाणी निष्फल हो रही है, वाणी से पैसा नहीं मिल रहा, ओम बूम बुद्धाय नमः कह लिए, राज कार्य में विघ्न आ रहा, ओम ह्रीम गृह सूर्य आदित्य श्रीम मंत्र कर लिए, जीवन में वायु तत्व का विकार बहुत बढ़ गया, गैस बन गई, जोड़ों जोड़ों में दर्द होने लगा, ओम राम राहवे नमः, राम राहवे नमः कह लिए, किडनी खराब होने लगी, किडनी में पथरी पड़ गई, ओम केम केतवे नमः कह लिया, केम केतवे नमः कह लिया, क्योंकि ज्ञान उदित हुआ ना। आपको पता है अशुद्ध रस कौन नेतृत्व करता है? केतु। अशुद्ध वायु का नेतृत्व कौन करता है? राहु। वायु तत्व का नेतृत्व शुद्ध वायु का कौन कर रहा है? शनि कर रहा है। आपको पता है शरीर में अस्थि मज्जा मंगल, शरीर में हड्डी सूर्य। तो यदि तुम्हें ये सब पता है मेरे परम प्रिय शिष्यों, और ये पता कैसे चलेगा? गुरु से चलेगा ना, ज्ञान से चलेगा ना, विद्या से चलेगा। तो कभी तुम नोटिस करो अपने जिंदगी में, कभी तुम सोचो कि क्या तुम्हारे जीवन में गुरु है? क्या तुम्हारे जीवन में शुक्र है? शुक्र तो तुम्हारा प्रकट होगा औरत के सामने, शुक्र तो तुम्हारा प्रकट होगा धन के सामने, शुक्र तो प्रकट होगा तुम्हें जेवरात के सामने। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुमने थोड़ी जरूरत के लिए अगर अपने घर के जेवर को गहन में रख दिया, सुनार के यहाँ गिरवी रख दिया, तुमने सोना थोड़ी गिरवी रखा है, तुमने शुक्र को गिरवी रख दिया, तुमने स्त्री को गिरवी रख दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बड़ी बात है। सोना चांदी जुबान ये जल्दी गिरवी नहीं रखी जाती। गिरवी रख दिया जुबान कि मैं वो शब्द हकराना मकराना शुकराना खत्म कर दूंगा। मिर्जापुर की धरती पर गिरवी हो गई जुबान, जुबान गिरवी हो गई। हकराना मकराना शुकराना खत्म कर देंगे, ये जुबान दे दिया। भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, जुबान दे दिया, गिरवी हो गई जुबान। ये जुबान नहीं है, शुक्र है। और शुक्र ही नहीं है, गुरु भी है, क्योंकि वाणी पर तो शुक्र गुरु दोनों का अधिकार है। तो शुक्र भी गुरु गिरवी हो गया, गुरु भी गिरवी हो गया, केशव महाराज के पास गिरवी हो गया, मिर्जापुर के हर व्यक्ति के पास गिरवी हो गया। क्योंकि विंध्यवासिनी के धाम पर एक ऊंचे मंच ऊंचे सिंहासन पर बैठ खड़ा होकर एक व्यक्ति ने कहा, मैं हकराना मकराना शुकराना खत्म कर दूंगा, जुबान देता हूं। जुबान दे दिया, जुबान नहीं दिया उसने, शुक्र को भी दे दिया, गुरु को भी दे दिया। ले गिरवी रख लो, जो ना करे तो बताना। सोचो, शुक्र गुरु दोनों गिरवी हो गए जनता के बीच में जाकर, और जो जुबान दिया था वो भूल गया कि जंजीर गिरवी है, भूल गया कि ये जो नौलखा हार है वो गिरवी है, भूल गया, शुक्र को भूल गया, गुरु को भूल गया। तो जिनका शुक्र नष्ट हो गया, जिनका गुरु नष्ट हो गया, बचा क्या मेरे परम प्रिय शिष्य? क्या ऐसे लोग, क्या ऐसा समाज पोषणी हो सकता है मेरे परम प्रिय शिष्यों? क्या ऐसे में उन्नति के सूत्र मिल सकते हैं जिनका गुरु नष्ट हो रहा है, जिनका शुक्र नष्ट हो रहा है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, हम जब किसी को गुरु चुनते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो गुरु गुरु होना चाहिए। राहु गुरु के साथ मिलता है तो चांडाल बन जाता। अब हमने गुरु को चुना, गुरु ने कहा कि विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। गुरु ने कहा विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ करो, पितृ यज्ञ करो, देव यज्ञ करो, विधि पूर्वक की बात की। अब एक गुरु बैठ गया,
बगल में एयर कंडीशन, इस बगल एयर कंडीशन, पीछे से एयर कंडीशन। अब सोचो सबसे बड़ा अस्त्र उसका क्या है? एयर कंडीशन। आप सब लोगों को पता है एयर कंडीशन अग्नि कर्म से संचालित होता है। अग्नि कर्म को देव कर्म बोलते हैं। अब उस एयर कंडीशन में क्लोरोफ्लोरो कार्बन फ्लोरीन इत्यादि गैस भरा हुआ है। अब वो निरंतर निकल रहा है। ये जहर है देवताओं के लिए। ये पौधों इत्यादि में चले जाए तो फलों में प्रवेश करके जहर है पितरों के लिए, माने शरीरधारियों के लिए। ये जहर है ओजोन लेयर के लिए। सीधे अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पर आने लगेंगी, आपके दिमाग में विकृति पैदा करेंगी। ये जहर है ग्लोबल वार्मिंग पैदा करेगी। हमने ऐसे गुरु को स्वीकार कर लिया। अगर मैंने ऐसे गुरु को स्वीकार कर लिया जिसने राहु को प्रत्यय दिया हुआ है, जिसने एयर कंडीशन को प्रत्यय दिया हुआ है, तो मैंने राहु और गुरु के मिक्स को स्वीकार कर लिया, अर्थात हमने चांडाल को स्वीकार कर लिया। जब हमने चांडाल को स्वीकार कर लिया तो धर्म नष्ट, धर्म सूत्र नष्ट। आपको ये सामान्य सी बात लग रही होगी, लेकिन अगर मैंने ऐसी व्यवस्था को स्वीकार कर लिया तो वहां से एक शब्द आएगा जो संसार के धर्म को नष्ट कर देगा। वो शब्द होगा, मैं बाभन हूं, मुझे दे दो, मैं सब कुछ पचा लूंगा। ये ब्राह्मण की परिभाषा है। सोचो, ब्राह्मण की परिभाषा ही नष्ट कर दिया। वो कितना चालाक आदमी है कि उसने ब्राह्मण की परिभाषा को ही नष्ट कर दिया, और तुम सब लोगों ने स्वीकार कर लिया। ऐसे व्यक्ति को तुमने स्वीकार किया, गुरु नष्ट। और गुरु जब नष्ट होगा ना, तो केवल गुरु नष्ट नहीं होगा, धन नष्ट, विद्या नष्ट, प्रेमिका नष्ट, जनता से मिलने वाला धन नष्ट, माता से मिलने वाला धन नष्ट, भाग्य नष्ट, तप नष्ट, जप नष्ट। और जो वास्तविक गुरु प्रकट होगा उसके प्रति तुम्हारे मन में कटुता पैदा हो जाएगी, रार पैदा हो जाएगा, और तुम उसे गोली मारने के लिए इतना उलझ जाओगे कि तुम्हारी नौकरी नष्ट, कारोबार नष्ट, रोजगार नष्ट। फिर खर्च के लिए तुम तड़प जाओगे। पता चला बेटी बीमार है, बहन को फोन लगाया कि बहन बेटी बहुत बीमार है, डॉक्टर के घर में है, डॉक्टर बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, 10,000 रुपया दे दो बहन, 10,000। जीजा से पूछ के, तुम्हारे जीजा से पूछ के बताएंगे। 10 मिनट के बाद फिर फोन आया, बहन का तो आया नहीं, फिर किया फोन, दीदी क्या कहे जीजा, बड़ी परेशानी चल रही है, लड़कों का फीस देना था, फीस दिया गया, अब पैसा नहीं। पिताजी से फोन किए, बेटा चाहे मर जा, ऊपर ही पड़ा तो है, एक को पैसा ना दे। महतारी से फोन किए, बेटवा सही कहत है, हमारा नात बीमार बा, कष्ट तो हमहू के बा, लेकिन बेटवा घरे पैसा नहीं बा। बहन ने मना कर दिया, पिता ने, माता ने, भाई ने दुत्कार दिया। गए साहूकार के पास, कुछ है, पायल है, बिछिया है, जेवर है, जंजीर है। तुम इतने प्रगाढ़ निर्धनता को, ऐसे अभाव को निमंत्रित कर देते हो केवल उस एयर कंडीशन वाले को चुनकर। आज देख रहे हो ना, मिर्जापुर की धरती पर मैं बैठा हूं, प्रमाण है। योगी आदित्यनाथ जी भी सुने तो सुन ले, क्योंकि गुरु, जगत गुरु जब बोलता है तो धर्मसूत्र होता, और धर्मसूत्र सबके लिए है। मनुष्य में कोई भेद नहीं। हो सकता है आप जलेबी पूड़ी खाते हो, लेकिन मृत्यु तो आपके लिए भी है, रोग तो आपके लिए भी है, शोक तो आपके लिए भी है। तो धर्मयुक्त वचन आप भी सुने। देख रहे हो ना, जेठ के बाद आषाढ़ आता है। आप लोगों को सूत्र बता रहा हूं, आषाढ़ के बाद सावन आता है, सावन के बाद भादव और कुआर आता है। तो आषाढ़ से बरसात शुरू हो जाती, आषाढ़, सावन, भादव, कुआर, ये 4 महीना मेरे परम प्रिय शिष्यों बरसात की होती है। आषाढ़ पूरा बीत गया मेरे परम प्रिय शिष्यों, आषाढ़ पूरा खत्म हो गया, पानी की एक बूंद धरती पे नहीं गिरी। सावन आ गया, सावन भी 10 दिन 15 दिन बीत गया, 10 दिन बीत गया, जल की एक बूंद धरती पर नहीं गिरी। तो मैंने अर्जी लगाई जगत गुरु होने के नाते कि इंद्र, यह अन्याय है, गलत कर रहे हो, किसानों के साथ ऐसा मत करो। योगी आदित्यनाथ जी को भी सुनवा दीजिएगा।
किसानों के साथ ऐसा मत करना। इंद्र ने मेरी फरियाद सुनी, बरसात शुरू हुआ। लेकिन बरसात ऐसा कि कभी बरसात आपने देखा है ना, ताल तलैया भर जाते हैं, नदियों में उफान आ जाता है जब बरसात होती है। इसे इंद्र की कृपा कहते हैं। लेकिन ये बरसात आपने देखा 4-5 दिन बरसात हो रही है ना। अब ये 5 दिन की बरसात में आपने देखा कि ठीक से गर्मी भी नहीं गई। ये जो अनहौरिया हमारे शरीर में निकली हुई है ना, ये भी शांत नहीं हुई, आज भी तपिश बनी हुई है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कोई गढ़ही गढ़ा भरा हो तो बताओ। मिर्जापुर के कोने कोने से मैं पूछता हूं, कोई गढ़ही भर गई हो, कोई गढ़ा भर गया हो तो बताओ, सूचना दो। यदि केशव महाराज गलत गवाही दे रहा हो तो उसे सूली पे चढ़ा दो। आषाढ़ बीत गया, सावन बीतने को आ गया। आज चतुर्थी है मेरे परम प्रिय शिष्यों। 15, 4, 17, 16, 17, 18, 19, 1 महीना 19 दिन बीत गया और मौसम का रुख देखकर लग रहा है कि यह बरसात की स्थिति बड़ी खराब है। पहले के जमाने में सूखा राहत मिलता था किसानों का। यह दर्द मेरा भी है। मेरे पिताजी एक किसान परिवार से आते हैं। मेरा परिवार संभ्रांत किसान रहा है। आज भी मेरे परिवार में 100 बीघे की खेती होती है। तो एक किसान का यह दर्द है कि किसी जमाने में जब इतने दिन तक बरसात नहीं होता था तो सूखा राहत मिलता था। अब किसान खुशहाल हो गए हैं। टेलीविजन में चलता है, रोज दिखाता है कि किसानों को देखो बीमा कर लो, फसल बीमा। फसल बीमा में भी हम ही से पैसा लेते हैं। हमारे पास तो है ही नहीं, हम कहां से देंगे? फसल बीमा तो है नहीं। किस किसान के पास अगर पूछ लो कि किसी किसान के पास फसल बीमा है तो 90% किसान खत्म। अब 10% ने यदि किसान बीमा, फसल बीमा लिया भी है तो यदि आज वो क्लेम करने जाएंगे तो उनसे कहेंगे कि देखो पानी तो बरस रहा है यार, कैसी बात करते हो, सूखा की क्या बात है। तो उसके लिए फिर वकील को दो पैसा, मुलाजिम को दो, भ्रष्टाचार के सिस्टम से लड़ो और लड़ते लड़ते तुम्हारे सारा धन नष्ट हो जाएगा। उनका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब तो सूखा राहत का चेक भी नहीं मिलता। नहीं तो कभी 3000 मिल जाता था, आंखों में चमक आ जाती थी। किसानी में उतनी चमक नहीं पड़ती थी जितना 3000 सूखा राहत के चेक में मिल जाता था। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मजा आ जाता था। लेकिन अब चालाक लोग आ गए, चतुर लोग आ गए, धर्मात्मा लोग आ गए। ये धर्म सूत्र है भला। तो तुमने क्या किया? तुमने गुरु का चुनाव किया, तुमने सूर्य का चुनाव किया अपने जीवन में, तुमने शुक्र का चुनाव किया। जब तुमने खुद सूर्य का चुनाव नहीं किया मेरे परम प्रिय शिष्य, तुम कहते हो हमारा लड़का IAS क्यों नहीं बन रहा? तुमने खुद शुक्र का चुनाव नहीं किया और तुम कहते हो हमारे खजाने का गहना सुनार के यहाँ गिरवी कैसे हो गया? तुमने तो चुना उसको चुना जिसने धन के खजाने को, वाणी को, जिसमें शुक्र भी है, गुरु भी है, उसने गिरवी। कितनी बड़ी बात है मेरे प्रभु। धर्म सूत्र है, मानो चाहे मत मानो। स्वीकार करोगे आज के आज तुम धनवान बन जाओगे, क्योंकि तुम गुरु को भी स्वीकार कर लोगे, शुक्र को भी स्वीकार कर लोगे। तुम लोगों में न जाने कितने लोग हैं जो वाणी को रोज गिरवी रखते हैं और रोज उसकी मुनादी करवा देते हैं और वो डूब जाता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसे ही लोग पहले वाणी गिरवी रखते हैं, फिर सोना गिरवी रखते हैं, फिर हार गिरवी रखते हैं। अब शुक्र और गुरु की गिरवी रखने की प्रक्रिया है मेरे परम प्रिय शिष्य। शुक्र अंतिम में स्त्री है, अंतिम में स्त्री है तो कोई युधिष्ठिर बन के उसे भी दांव पे लगा देता। फिर महाभारत शुरू हो जाता है। और गुरु प्रतिष्ठा है मेरे परम प्रिय शिष्यों। आपने देखा ना, उस ब्राह्मण पुत्र को अपने बेटे के लिए बहन से भी फरियाद कर लिया, बेटी से, माता से, पिता से, सबसे फरियाद कर लिया। अब वही साहूकार और किसान बचे हुए हैं, राजा बचा हुआ है। जाओ लोन लो, जाओ किसी से मांगो 5 रुपया सैकड़े, दे दिया तो ठीक है, बेटी बच जाएगी, इलाज हो जाएगा। और नहीं दे पाया किसी ने तो अपने आंखों के सामने मरते हुए अपनी पुत्री को। पुत्र पुत्री किसके कारक हैं? गुरु ही पुत्र देता। संतान भाव का स्वामी, संतान भाव का कारक गुरु को माना गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्ञान के धन का कारक गुरु है, संतान का कारक गुरु है, विद्या का कारक, प्रेम का कारक गुरु है, धर्म का, राज्य का,
कारक गुरु है और खर्च के घर का तो स्वामी ही गुरु है। आप अपने अंतरात्मा से पूछो मेरे परम प्रिय शिष्यों की केशव महाराज की बातें सही हैं कि नहीं। यदि सही है तो स्वीकार कर लो, यदि केशव महाराज योग्य गुरु है तो उसे गुरु बना लो। मेरे पास धन की कमी है, इसलिए क्योंकि मैं लक्ष्मी नरसिंह भगवान का मंदिर बनवा रहा हूं। वो मंदिर का काम इस समय रुक गया, ज्योतिष विचारता हूं, लेकिन ये सब इतने बड़े काम हैं कि इतने छोटे पैसे से नहीं संभव हो पा रहा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं न थका हूं न हारा हूं, लेकिन मैं धर्म सूत्र के साथ हूं। मैं सिर्फ इस यहां प्रवचन पर इसलिए आता हूं कि अगर वाणी से शुक्र जाएगा, वाणी से शुक्र प्रकट होगा, वाणी से गुरु प्रकट होगा तो मेरे मुख से ऐसा कोई शब्द नहीं होगा जिसको लोग गिरवी रख लेंगे और डूब जाएगा। मेरे मुख से ऐसा शब्द प्रकट होगा कि गुरु बड़ा होगा, शुक्र बड़ा होगा। जब यही गुरु बड़ा होगा मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब आप स्वीकार करोगे, जब यही शुक्र बड़ा होगा, तो मैं भी धनी तुम भी धनी। ये परमाणु बम के विस्फोट की तरह है। परमाणु बम में क्या होता है कि एक कण दूसरे कण से टकराते हैं और ब्लास्ट होता है, ऊर्जा निकलती हवा की वजह से, देखो। और न्यूक्लियर बम में भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। हमारा मन मिला तुम्हारा मन मिला, हमारी वाणी मिली तुम्हारी वाणी मिली, फ्यूजन हो गया, ऊर्जा बन रहा है, ऊर्जा बन रहा, रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं अपने शुक्र को, अपने गुरु को ऐसे दे रहा हूं कि मेरा शुक्र और गुरु तुम्हारे लिए भी प्रशंसनीय हो जा रहा है, मेरे लिए भी प्रशंसनीय हो जा रहा है। और मैंने शुक्र और गुरु को गिरवी ऐसे नहीं रख दिया कि वो नीलाम हो जाए। मैं नीलाम नहीं होने दूंगा शुक्र गुरु को। और अगर मैं नीलाम नहीं होने दूंगा शुक्र गुरु को, तो शुक्र गुरु मुझसे प्रकट होगा, तुमसे प्रकट होगा, तुमसे प्रकट होगा, तुमसे प्रकट होगा। ये ब्राह्मण बनने की जो श्रृंखला है वो बढ़ती चली जाएगी मेरे परम प्रिय शिष्यों। एक दिन ऐसा आएगा अंबानी भी पानी मांगेगा और अडानी आशीर्वाद लेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम अपने जीवन में गुरु और शुक्र को गिरवी मत रखो। और यदि गिरवी रख भी दो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो उसे छुड़ाने की व्यवस्था करो, उसे नीलाम मत होने दो मेरे परम प्रिय शिष्यों, उसे नीलाम मत होने दो। मेरे पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन मैं सीना तान के कह सकता हूं कि मैंने हकराना मकराना शुक्राना की बात अगर की तो उसके प्रतिष्ठा की, उसकी प्रतिष्ठा के साथ खड़ा रहा, उसको नीलाम नहीं होने दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैंने उसको नीलाम नहीं करने दिया। इसीलिए शब्द है, राम को किसने पाला? राम को सत्य ने, धर्म ने पाला। इसीलिए कहा गया है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। ये जो वचन है ना, ये वचन नहीं है, ये गुरु और शुक्र है। जिसका वचन चला गया उसका गुरु चला गया, और गुरु चला गया तो संसार में प्रतिष्ठा मर गया। और शुक्र चला गया मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो संसार में आकर्षण चला गया। शुक्र चला गया तो रस चला गया, शुक्र चला गया तो प्रेम चला गया। और जिसके जीवन से मेरे परम प्रिय शिष्यों प्रेम चला गया हो, जिसके जीवन से आकर्षण और धर्म चला गया हो मेरे परम प्रिय शिष्यों, उसका सर्वनाश सुनिश्चित है। धर्म के नष्ट होने पर मृत्यु आती है और धर्म का समृद्धि होने पर राज्य मिलता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। ये धर्म सूत्र है मेरे परम प्रिय शिष्यों। धर्म ज्ञान से बढ़ता है, विद्या से बढ़ता है, और विद्या और धर्म के वृद्धि पर शरीर का पोषण होता है। ये धर्म सूत्र है, ये परमात्मा का सूत्र है मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो यदि तुम ज्योतिषाचार्य बनना चाहते हो, यदि विद्वान बनना चाहते हो, आईएएस अधिकारी, मंत्री, नेता बनना चाहते हो, तो तुम गुरु और शुक्र की प्रतिष्ठा करो मेरे परम प्रिय शिष्यों। वाणी की मिठास शुक्र है,
और वाणी का बोध गुरु है मेरे परम प्रिय शिष्यों। तुम मिठास गिरवी मत रख देना, तुम बोध गिरवी मत रख देना। तुमने हकराना मकराना शुकराना की बात यदि तुमने किया तो कहीं ऐसा ना हो कि हकराना का मतलब समाज ये समझ ले कि भ्रष्टाचारियों का तुम्हारे धन पर हक है। और मकराना का अर्थ ये है कि ये बड़े बड़े एयर कंडीशन बंगलों और एयर कंडीशन में गाड़ियों में इनका ही हक है। कहीं समाज मकराना हकराना के अलावा शुकराना को ये न समझ ले कि तुम्हारे घर की धन संपदा, तुम्हारा शरीर, सब पर हमारा अधिकार है। यदि हम इसका उपभोग करें तो तुम ऐसे शुकराना करो, क्योंकि हम ही कृष्ण स्वरूप में है, हम ही राम स्वरूप में है, हम ही धर्म है। यदि हमने तुम्हारे गालों को छू दिया तो इसे धर्म समझो। यदि हमने तुम्हारा मकान हड़प लिया तो इसे धर्म समझो। यदि हमने तुम्हारी सारी संपत्ति हड़प कर ली इसे धर्म समझो। इस प्रकार से कहीं हकराना मकराना शुकराना का परिभाषा समाज में ना आ जाए, यह भी सोचने वाली बात है। अगर यह आ गया तब तो चांडाल सफल हो जाएगा मेरे परम प्रिय शिष्यों, जगत गुरु हार जाएगा। जैसे आज ब्राह्मण कौन? जो जन्मा वो ब्राह्मण। अब वो जो जन्मा वो शराबी है, कबाबी है, यास है, घुसखोर है, रिश्वतखोर है, चांडाल है, अत्याचारी है, इसकी बात मत करो। आज ब्राह्मण की परिभाषा को बदल दिया चांडाल ने। आज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की परिभाषा बता दी। हम शूद्र में चांडाल को खोजते हैं, हम शूद्र में अत्याचारी को खोजते हैं, हम वैश्य में चांडाल को अत्याचारी को क्षत्रिय और ब्राह्मण में खोजते हैं। देखो धर्म सूत्र बदल दिया उस चांडाल ने। जबकि सच्चाई ये है कि विद्या से विद्वान प्रकट होता है, विद्या से ब्राह्मण प्रकट होता है, विद्या से क्षत्रिय वैश्य और शूद्र प्रकट होता है। ब्राह्मण तो चांडाल हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण कभी भी अत्याचारी भ्रष्टाचारी दुराचारी व्यभिचारी नहीं हो सकता। क्षत्रिय कभी भी अत्याचारी भ्रष्टाचारी दुराचारी व्यभिचारी नहीं हो सकता। वैश्य शूद्र भी अत्याचारी भ्रष्टाचारी व्यभिचारी दुराचारी चांडाल नहीं हो सकता। तो ये चांडाल अत्याचारी व्यभिचारी दुराचारी भ्रष्टाचारी कौन? मेरे परम प्रिय शिष्यों कौन? ये है जो अविद्या से पैदा हुए हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। इनकी जाति अलग है, इनकी धर्म अलग है मेरे परम प्रिय शिष्यों। इन विधर्मियों को हमने अपने धर्म में मिला लिया। ये मिलाने का काम चांडाल ने किया मेरे परम प्रिय शिष्यों। और इस चांडाल सूत्र की वजह से आज बड़ी बड़ी कुर्सियों पे धर्म गुरु के ऊंचे सिंहासन पर तमाम लोग हिमायत करते हैं कि फला कोख से जन्मा व्यक्ति ही इस धर्म गुरु के कुर्सी पर बैठ सकता है। यह देखो कितना बड़ा भयानक संक्रमण हो गया चांडाल के सूत्र का। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ब्राह्मण तो चांडाल हो ही नहीं सकता। क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो अत्याचारी व्यभिचारी दुराचारी हो ही नहीं सकता। ये सब तो विद्या से प्रकट है। इन्हीं के लिए वेद है, इन्हीं के लिए पुराण है, इन्हीं के लिए धर्मशास्त्र है मेरे परम प्रिय शिष्यों। ये अत्याचारी भ्रष्टाचारी दुराचारी व्यभिचारी नशेड़ी गजेड़ी ये तो अविद्या से पैदा हुए हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। ये ब्राह्मण है ही नहीं। तुम इनमें ब्राह्मण को ढूंढते हो, तुम चांडाल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ढूंढते हो, तो गुरु तुम्हारा नष्ट नहीं होगा। तुम अत्याचारी में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ढूंढ लेते हो, तुम्हारा गुरु शुक्र नष्ट नहीं होगा मेरे परम प्रिय शिष्यों। याद रखना, अत्याचारी व्यभिचारी भ्रष्टाचारी अनाचारी दुराचारी इनकी तो जीन ही अलग है। ये अविद्या से जन्म लिए,
मेरे परम प्रिय शिष्यों, परमात्मा ने जब बोध दिया तो बोध दो प्रकार का था। एक विद्या था, दूसरा अविद्या। विद्या से देवता प्रकट हुए, विद्या से यक्ष गंधर्व प्रकट हुए, विद्या की देवी माता सरस्वती प्रकट हुई, विद्या से वेद प्रकट हुआ, पुराण प्रकट हुआ, ब्राह्मण प्रकट हुआ, क्षत्रिय वैश्य शूद्र प्रकट हुआ। लेकिन अविद्या से कौन प्रकट हुआ? रावण प्रकट हुआ। अविद्या से कंस प्रकट हुआ, अविद्या से दुर्योधन प्रकट हुआ, राक्षस असुर चांडाल व्यभिचारी अत्याचारी बलात्कारी दुराचारी, ये सब अविद्या से प्रकट हुए। ये हमारे ही लोग हैं, लेकिन पटीदार है हमारे। ये हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने पर लगे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये वही है जिनकी वजह से आज सनातन धर्म को खतरा है, नारायणी धर्म को खतरा है। इन्हीं को नष्ट करने के लिए प्रभु नारायण विष्णु का रूप लेकर सुदर्शन चक्र ऐसे चलाते रहते। इन्हीं को नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण भगवान कंस की छाती पर चढ़ गए और मुष्टिकाओं से मार मार के उसे मार डाला। ये संदेश दिया कि मैं ऐसे चांडाल अत्याचारी दुराचारी का यही हाल करता हूं। इन्हीं अत्याचारी भ्रष्टाचारी दुराचारी व्यभिचारी का सर्वनाश करने के लिए भगवान राम प्रकट हुए और उन्होंने अपने सिर से, अपने बाण से रावण की नाभि पर प्रहार किया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इन्हीं अत्याचारी भ्रष्टाचारी दुराचारी इनका सर्वनाश करने के लिए परशुराम तो अत्यंत क्रोधित हो गए और वो फावड़ा में लेकर बरसों बरस तक धरती पर विचरते रहे और इन अत्याचारी पापाचारियों के गर्दन को फावड़े से खंड खंड करके इनको रसातल में भेजते रहे, यह सूत्र सुनिश्चित करने के लिए कि धरती अत्याचारी की, पापाचारी दुराचारी व्यभिचारी भ्रष्टाचारी का नहीं है। ये धरती ब्राह्मण के लिए है, क्षत्रिय के लिए है, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए है। मेरे परम प्रिय शिष्य, तो तुम ब्राह्मण बनोगे तब न बृहस्पति मजबूत होगा। मेरे परम प्रिय शिष्य, तुम क्षत्रिय बनोगे तब न मंगल मजबूत होगा। मेरे परम प्रिय शिष्य, तुम वैश्य बनोगे तब न बुद्ध मजबूत होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम शूद्र बनोगे तब न राहु केतु और शनि की मजबूती तुम्हें मिलेगी। तुमने ब्राह्मण बनने के सूत्र को ठुकरा दिया और जो तुम्हें ब्राह्मण बनाने आया, जो तुम्हें क्षत्रिय बनाने आया, जो तुम्हें वैश्य बनाने आया, जो तुम्हें शूद्र बनाने आया, तुमने उस गुरु को लातों से मारा, याद दिया। तुम उस गुरु के छाती पे चढ़ गए, तुम उस गुरु की प्रतिष्ठा को धूल धूसरित करने में लग गए। तो तुम्हारा गुरु कैसे अच्छा होगा? मेरे परम प्रिय शिष्य, शुक्र कैसे अच्छा होगा? और गुरु शुक्र अगर अच्छा नहीं हुआ तो तुम ऐसे ही गिड़गिड़ाओगे। ऐसे धन के लिए, वैभव के लिए, ईश्वर के लिए, दाता के नाम पर दे दे रे बाबा, दे दे रे बाबा, दे दे रे बाबा, दाता के नाम पर दे दे रे, दे दे रे, दे दे रे, ऐसे करते करते जियोगे और इन्हीं सूत्रों में मर जाओगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्योंकि तुम्हारे लिए ही सुदर्शन चक्र है, क्योंकि तुम्हारे लिए ही परशुराम का फावड़ा है, क्योंकि तुम्हारे लिए ही परमात्मा राम का धनुष बाण है, क्योंकि तुम्हारे लिए ही नारायण का सुदर्शन चक्र है, तुम्हारे लिए ही अर्जुन का गांडीव है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मत निमंत्रण दो इन महाशस्त्रों को, मत निमंत्रण दो। और कहीं कोई भक्त खड़ा होकर यदि पढ़ दिया हरिओम नमो भगवते श्री नारायण नमो नारायण विष्णुमूर्तये नमः श्री पुरुषोत्तमाय मम दृष्टि दृष्टि कृपा दृष्टि मम सर्व कष्ट अजीर्ण रोग पंच विशुकायाम हन हने काहिकम द्वाहिकम त्राहिकम चतुर्थकम ज्वरम रोगम कष्टम नाशय नाशय मम सर्व रोग अंगशूल अतिशूल कटशूल मस्तकशूल सर्वांगशूल निर्मूलय 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 दद्रु रोग कुष्ठ रोग कर्कट इत्यादि सर्वांग रोग निर्मूलय निर्मूलय मम सर्व बाधा भूत बाधा प्रेत बाधा पिशाच बाधा डाकिनी शाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी कृत बाधा शत्रु कृत यंत्र तंत्र मंत्र विचार बाधा निर्मूलय निर्मूलय मम सर्व शत्रुन मारय मारय उच्चाटय उच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तंभय स्तंभय
निवारय निवारय बैरिन हन हन दह दह मथ मथ विध्वंस विध्वंस। हे पुरुषोत्तम चक्रम गृहीत्वा शीघ्र आगच्छ आगच्छ चक्र हत्वा पर विद्यायाम छेदय छेदय भेदय भेदय पर भूत प्रेत पिशाची विद्या निर्मूलय निर्मूलय। चतुर्शीतान विस्फोट विस्फोटय अर्षबात शूल दृष्टि सर्प सिंह व्याघ्र दीपक चतुष्पद पदवाहिन विभु अंतरिक्षे अनेप केचित तांद्वेषा कान सर्वान हन हन विद्युत में दीप बताड़ विसर्वस्थान रात दिन पर चौरान बसम कुरकुर हरिओम नमो भगवते हरि ओम फट स्वाहा ठ ठम 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 नमः। यदि यह बोल दिया तब तो चांडाल तुरंत नष्ट हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा सुदर्शन चक्र चला देंगे अत्याचारियों पर, भ्रष्टाचारियों पर, अनाचारियों पर, दुराचारियों पर। तब तुम कहोगे कि किसी ने तंत्र कर दिया, मंत्र कर दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, चांडाल तुम बने, पापाचारी तुम बने, दुराचारी भ्रष्टाचारी तुम बने। आज जब तुम पीड़ा पे हो तो कह रहे हो कि तंत्र मंत्र हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम ध्यान रखो कि ये जो मंत्र है ना, इसकी शक्ति दुराचारियों को दंड देती है। यदि तुम ब्राह्मण हो, यदि तुम क्षत्रिय हो, यदि तुम विद्या को धारण करने वाले हो, यदि तुम गुरु की पालना करने वाले हो, तो ये सब मंत्र तुम्हारी पालना करने वाले हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एम श्रीम हाम ह्रीम विस्फे खफे हस्त्रौ ह सकफे हसौ हनुमते महाबल पराक्रमम परस्य च भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी क्षणी पूतना मारी महामारी कृत यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह ब्रह्म राक्षस दिग्जात क्रूर बंधनान छड़ेन हन हन जुम्भय निराशय मारय बंधय नुन धुन मोचे मोचे मामेंच रक्षा महामेश्वर रुद्रावतार हंग 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 घे 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 हुंग फट। ये जो मंत्र है ना, उनके सर्वनाश के लिए है जो अविद्या से प्रकट होते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो अविद्या से प्रकट होते हैं, सूत्र है, ले लो, जगत गुरु का सूत्र है, गड़बड़ाएगा नहीं। परमात्मा नारायण ने स्वयं मस्तिष्क की प्रतिष्ठा की है, ऐसे आशीर्वाद देकर कहा है कि जाओ संसार का मार्गदर्शन करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज तुम्हें इस संसार में इस जगत गुरु के अलावा कोई ऐसा गुरु नहीं मिलेगा जो धर्म सूत्र दे। इसलिए मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम उस धर्म सूत्र को आज स्वीकार करो, कल से तुम्हारे खजाने में चवन्नी अठन्नी आने लगेगा। सोचो, इतनी सीधी बात। आज तुम गुरु को स्वीकार करो, शुक्र को स्वीकार करो। आज पत्नी को बाहों में भर के उसकी प्रशंसा करो। आज पत्नी के आंखों के और बालों के श्रृंगार को देखकर उसकी प्रतिष्ठा करो। आज तुम गुरु की प्रतिष्ठा करो, आज तुम गुरु का अंगीकार करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज के बाद धन की स्थिति बन जाएगी। अंतिम में मैं बात कहता हूं गारंटी से, न काम नरक का द्वार है, न क्रोध नरक का द्वार है, न लोभ नरक का द्वार है, न मोह नरक का द्वार है। कोई भी नरक का द्वार नहीं है। नरक का द्वार है अविधि पूर्वक, अन्याय पूर्वक। यदि विधिपूर्ण तरीके से तुम काम का सेवन करोगे तो पितरों की कृपा मिलेगी। यदि विधिपूर्वक तुम क्रोध का सेवन करोगे तो सूर्य और मंगल जैसे ग्रह तुम्हें प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। यदि तुम विधिपूर्वक लोभ मोह का सेवन करोगे तो तुम धनवान हो जाओगे। याद रखना मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में अविद्या और अविधिपूर्वक ये दो ही महापाप के शस्त्र हैं। याद रखना मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में धर्म सूत्र बहुत सरल है। अविद्या और अविधिपूर्वक, अविद्या से अविधिपूर्वक प्रकट होता है। अविद्या और अविधिपूर्वक संसार में समस्त केवल एक शब्द में भरा हुआ है, वो है विधिपूर्वक। वो है विधिपूर्वक। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम सब श्रेष्ठ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसमें हो सकता है कि कोई ब्राह्मण न हो, जैसे कोई। मेरे परम प्रिय शिष्यों, विद्या का धन प्राप्त करने वाला, विद्या को धारण करने वाला, कोई ज्ञान से धन प्राप्त किया, केशव महाराज की तरह श्रेष्ठ ब्राह्मण हो गया। कोई डीएम बन गया और विद्या को धारण किया, प्रशासक हुआ, वो क्षत्रिय हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कोई टाटा बिरला की तरह व्यापारी हुआ और विद्या को धारण किया तो श्रेष्ठ वैश्य हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कोई धर्म की सेवा के लिए धरती का सीना चीर कर हमारे लिए अन्न उपजाया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, धर्म सूत्र को, विद्या को धारण करके वो हमारे लिए
शूद्रवत हो गया, सेवा भाव से युक्त हो गया। जो धर्म की सेवा करे वो शूद्र, जो धर्मानुकूल तरीके से व्यवसाय करे वो वैश्य, जो धर्म पालन के लिए बल का प्रकटन करे वो क्षत्रिय, और जो धर्म सूत्र से संसार का मार्गदर्शन करे और वही उसके लिए आजीविका का साधन हो जाए, वह ब्राह्मण। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये प्रवचन इतना विशिष्ट है कि यदि तुम उसको शेयर भी कर दोगे तो तुम्हें गुरु और शुक्र का अनुराग मिलेगा। यह सनातन धर्म के समृद्धि में भी सहायक होगा। तो नारायणी साम्राज्य को बड़ा करोगे तो तुम्हारा भी साम्राज्य बड़ा हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि इस पोस्ट को शेयर करोगे तो तुम मुझ जगत गुरु को स्वीकार करोगे। तो कम से कम गुरु को स्वीकार कर लो। पत्नी को तो बाद में स्वीकार करना घर जाके, अभी तो गुरु को स्वीकार कर लो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिसने अपने जीवन में दो को स्वीकार कर लिया सच्चे मन से, वो निर्धन नहीं हो सकता। एक सच्चा गुरु और दूसरी सच्ची स्त्री। जिसने अपने जीवन में दो को स्वीकार कर लिया वो कभी निर्धन नहीं हो सकता। और यही स्त्री के लिए भी है। जिसने अपने जीवन में सच्चा गुरु स्वीकार कर लिया और सच्चा पति स्वीकार कर लिया, वो जीवन में कभी निर्धन नहीं हो सकता। इस सूत्र को ले लो मेरे परम प्रिय शिष्यों, कोड कर लो। यदि धनवान बनना चाहते हो तो गुरु और स्त्री, या ऐसे कहो, यदि धनवान बनना चाहते हो तो गुरु और पत्नी को स्वीकार करो। स्त्रियों के लिए, यदि धनवान बनना चाहते हो तो गुरु और पति को स्वीकार करो। बस इन दोनों को अपने मन में बैठा लो, दिल में बैठा लो। इनके प्रति अगाध प्रेम का प्रकटन करो। पति के साथ पति जैसा प्रेम करो, गुरु के साथ गुरु जैसा प्रेम करो। ये दोनों के लिए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि इस दो सूत्र को तुमने अपने जीवन में प्रकट कर लिया तो फिर तुम्हारे जीवन में सिर्फ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू रह जाएगा। बाकी शेष सब नष्ट हो जाएंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह आई लव यू फिर हार के लिए भी होगा, खजाने के लिए भी होगा, फिर ये आई लव यू कार के लिए भी होगा, फिर ये आई लव यू अच्छी पढ़ाई के लिए भी होगा, फिर ये